So hello guys, welcome back to my channel Edulon Education. So today we all are going to do chapter 1, Matter in Our Surroundings. So first topic that comes is what is actually matter. So matter is anything which occupies space and has mass. यानी आप खुद matter है क्योंकि आपने जगह घेरी हुई है एंड आपके पास कुछ मास है. तो आप क्या है मैटर. इस दुनिया में हवा भी एक मैटर है. हवा भी एक मैटर है. क्यों? क्योंकि उसने जगह घेरी हुई है और उसका माइनर सा कुछ तो मास होता है. इसलिए हवा भी एक मैटर होता है. फिर चाहे आप छोटी से छोटी रिंग की बात करें, उसके पास भी वजन होता है. मास के होते हैं. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज इन अ थिंग इज नोन एज मैटर. फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. The early Indian philosophers classified matter in the form of five basic elements as air, earth, fire, sky, and water, which was known as पंच तत्व. यानी अर्ली इंडियन फिलोसफर्स और जो भी ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने मैटर को 5 तत्वों में विभाजित किया था. On the basis of physical state, matter is classified as solid, liquid, gas. लेकिन जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने मैटर को उसके फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट के आधार पर विभाजित करा. फिजिकल स्टेट के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस आते हैं. On the basis of chemical composition, matter is classified as pure substances and mixtures. यानी इंडियन फिलोसफर्स और ग्रीक फिलोसफर्स ने 5 तत्व के बेसिस पर मैटर को विभाजित करा, लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट ने उसको फिजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से विभाजित किया. फिर ये चैप्टर 2 का है नेचर ऑफ मैटर. क्योंकि चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हमने पढ़ना है क्या? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. तो मैटर पार्टिकल्स का बना होता है. मैटर पार्टिकुलेट होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी. पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर वेरी टाइनी, यानी बहुत छोटी छोटी से होती है पार्टिकल्स. ठीक है. The particles of matter, they have space between them and they're continuously moving. They attract each other. ठीक है. ये तो ना मेरी 5 करेक्टरिस्टिक्स है. क्या है? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. क्या कि वो ये 4 करेक्टरिस्टिक्स है. पहला कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं. वो उनके बीच में स्पेस होती है. जैसे मान लो अगर मैं बनाती हूँ, ये मान लो मेरा एक मैटर का पार्टिकल्स हैं. दे आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी वेरी स्मॉल. दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम. दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग मूविंग हेयर टू देयर. ठीक है ना. एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर, यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होता है. फिर अब मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है, इसको कैसे करें? आपने क्या करना है, एक बीकर के अंदर पानी लेना है, उसके अंदर चीनी या नमक, हल्दी जो मिलाना चाहते हो मिलाओ. जो भी आपने मिलाया वो उसके अंदर घुल जाता है, लेकिन उसका लेवल नहीं राइज करता, उसका वाटर लेवल राइज नहीं करता. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, they are having space between them. They are having space between them. एंड जो भी चीनी नमक हमने घोला वो स्पेसेस के बीच में जाके बैठ गया. स्पेसेस के बीच में जाके बैठ गया. ठीक है. जैसे वाटर या शुगर ऐड करा स्टिर करा तो वो बीच में जाकर बैठ गया, जिससे पानी का लेवल था जो मेरा वो राइज नहीं हुआ. The particles of matter are very tiny. अभी पोटेशियम परमैंगनीट वाली एक्टिविटी आ गई है. ये वाली कि आपने पानी लिया 100 ml, उसके अंदर आपने पोटेशियम परमैंगनीट के 2 से 3 क्रिस्टल्स डाल दिए एंड द कलर वुड बी पिंक पर्पल. फिर उसमें से आपने 10 ml पानी निकाला, अगले बीकर में 90 ml पानी लिया, ये 10 ml भी डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 ml वाटर.
इसमें से 10 ml निकाल के 90 ml में डाला, रंग फेड हो गया। इसमें से 10 ml निकाल कर साफ पानी में डाला, रंग और फेड हो गया। इसमें से 10 ml निकाल के पानी में डाला, रंग और फेड हो गया। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ solute or increasing the volume of solvent is known as dilution. The particles of matter, they have space between them. अब हमने अभी करा था मैटर को पार्टिकुलेट प्रूफ करने में, मैटर पार्टिकल्स का बना होता है कि दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, कि जो मेरी चीनी नमक थी जब मैंने पानी में घोला तो वाटर लेवल राइज नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे हैव स्पेस बिटवीन देम, जिसकी वजह से वो जो भी शुगर और सोल्ट के पार्टिकल्स थे वो मेरे कहाँ घुस गए थे? स्पेसेस के अंदर। नेक्स्ट ये सेम है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे कॉन्टिन्यूसली मूविंग। यानी आप देखो कि आपने सबसे आगे वाले कमरे के अंदर इंसेंस स्टिक जलाया, अगरबत्ती जलाई है, पीछे तक खुशबू आ रही होती है। वाई? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, एंड द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऑन देयर ओन लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आप जाके कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोई अट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं उस चीज़ के साथ कि हाँ भाई तुम मिक्स हो। तो द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, एक इंसेंस स्टिक से आ रहे पार्टिकल्स और एक हवा के पार्टिकल्स मिक्स करेंगे तो क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, जिससे पूरे घर में इंसेंस स्टिक की खुशबू फैलती है। ठीक है, यू कैन सी दिस मूविंग। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्या करना है? एक आयरन नील लेना है, एक पीस ऑफ चॉक लिया, और क्या लिया था? एक पीस ऑफ चॉक, एक रबर बैंड। उन्हें हैमर से, कटिंग से, स्ट्रेचिंग से तोड़ने की कोशिश करते हैं। इट इज़ मोर easier to break the chalk, less easier to break the rubber band, and difficult to break the iron nail. This is because the particles in the iron nail are held together with greater force than in rubber band or chalk. जहाँ पर forces of attraction ज़्यादा होंगे वहाँ पर particles पास पास होंगे। जैसे solids के अंदर forces of attraction टॉप मोस्ट होती हैं, पास पास होते हैं बिल्कुल particles, right? If you see is a laptop, a mouse, they're solids. Why? Because the particles they have more forces of attraction, right? States of matter. Matter exists in three different states. They are solid, liquid, and gas. Properties of solids. सॉलिड्स के पास डेफिनाइट शेप्स और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। सॉलिड्स के पास डेफिनाइट शेप्स और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं, अगर मैं आपको बनाकर दिखाना चाहूँ, ये इस प्रकार से बिल्कुल पास पास होते हैं। दे हैव नो स्पेसेस बिटवीन देम, लाइक एक ही बनाकर हम खुश हैं। ठीक है, ये ऐसे में माउस से बनने रहे इस वक्त। ठीक है, तो द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम, यानी इतनी ज़्यादा हायर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है कि वो बिल्कुल पास पास चिपके चिपके रहते हैं। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम एंड द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम। आपने देखे लैपटॉप अपने आप चलता जा रहा है, कहीं पे दिख रहा है चलता हुआ? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो मूवमेंट होती है वो मिनिमम होती है। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, उन्हें कंप्रेसिबल नहीं कर सकते। रेट ऑफ डिफ्यूजन लीस्ट है। डिफ्यूजन क्या होती है? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, एंड इसके अंदर इंटरमिक्सिंग नहीं होती है बिकॉज दे सॉलिड्स। लाइक द एग्जाम्पल ऑफ brick is took here. It has these kind of particles too close. Next है properties of liquids. Liquids, they have no definite shape but they have fixed volume. Liquids take the shape of container. अब liquids के पास ना ही कोई definite shape होती है,
ठीक है, लेकिन उनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। मान लो मेरे पास एक जग था, मेरे पास एक गिलास था, मेरे पास एक कूली थी। तीनों में मैंने जग में जितना पानी डाला उतना ही मैंने, जग में मैंने थोड़ा सा पानी लिया। जग, गिलास, कोली, इसमें भी इतना पानी लिया, इसमें भी इतना आएगा, इसमें भी इतना ही आएगा। क्या हो रहा है इसके अंदर? दे हैव नॉट डिफिनाइट शेप, इनकी शेप चेंज हो रही है बट दे आर हैविंग डिफिनाइट वॉल्यूम। इसके अंदर अगर 1 ml पानी था, तो इसके अंदर भी 1 ml, इसके अंदर भी 1 ml, दे हैव द fixed volume and they take the shape of the container. The space between the particles is intermediate, यानी बीच का है। सॉलिड्स और गैस के बीच का लिक्विड्स है, स्पेस इनके बीच में इंटरमीडिएट होती है। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, मतलब उनके बीच में ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, ठीक ठाक सी होती है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, दे आर लेस कंप्रेसिबल, यानी हो जाते हैं लेकिन इतने ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स, लिक्विड्स के अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, गैस से कम होता है। नेक्स्ट है गैसेस। गैसेस के पास ना ही डेफिनाइट शेप है ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम है। दे ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। द स्पेस इज मैक्सिमम, जैसे छुट्टी के टाइम बच्चे नहीं होते एक इधर तो दूसरा उधर, वैसा मिनिमम है ना। छुट्टी के टाइम कौन देखते हैं, दोस्तों को घर जाने की बड़ी होती है, कोई दोस्त उधर घूम रहा है, कोई उधर, कोई इधर उधर, ठीक है ना। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, यानी पार्टिकल्स इतनी जल्दी जल्दी मूव करते हैं, इसलिए इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होता है। देखा ना कि सबसे पहले वाले कमरे में अगरबत्ती जला रखी है, आखिरी वाले कमरे तक खुशबू आती है। देर मोस्ट कंप्रेसिबल, हमने देखा है सीएनजी हो गया, एलपीजी होता है, देर कंप्रेस्ड गैसेस, जिससे क्या होता है वॉल्यूम हमें ज्यादा मिलती है उसकी, वो ज्यादा होती है दिखती कम है। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन, इनका ना सामने वाले कमरे में अगरबत्ती जलाओ आखिर कमरे तक आपको खुशबू आएगी, दिस इज ड्यू टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। जैसे ये देख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितनी कम है, यहाँ पे कोई और पार्टिकल आके इनके साथ डिफ्यूज कर सकता है इजीली। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, गैस लिक्विड सॉलिड। देख सकते हैं, अब हम इसको देखकर अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम याद कर सकते हैं। सॉलिड, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर हायर, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी लेस देन तीन बहुत है, लेट्स डू इट वन मोर। लिक्विड्स, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, डिस्टेंस इज इंटरमीडिएट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंटरमीडिएट, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इंटरमीडिएट, maximum distance, no forces of attraction, rate of diffusion is highest. चेंज ऑफ स्टेट, अब कोई गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, है ना, इसका एक पूरा टेबल था ट्रायंगुलर सा। when a solid is heated it changes into liquid, when a liquid is heated it changes into gas। सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम इसका लेते हैं क्या, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है आइस। क्या होता है? आइस। आइस को हीट करेंगे पानी बन जाएगा, पानी को हीट करेंगे गैस बन जाएगा। आइस, लिक्विड, वाटर, गैस, ठीक है। सॉलिड को हीट करा लिक्विड बन गया, लिक्विड को हीट करा गैस बन गया। when a gas is cooled it changes to liquid, when a liquid is cooled it changes to solid। यानी कि अगर इस गैस को मैंने ठंडा करा तो ये पानी बन जाएगा, पानी को ठंडा करूंगी तो बर्फ बन जाएगा। Example, ice is heated, changes into water. Water is heated, changes into steam. Steam is cooled, changes into water. Water is cooled, it changes into ice. ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए क्या कर रहा है, वो हीट कर रहा है, लिक्विड से गैस में हीट कर रहा है, गैस से लिक्विड कूल, लिक्विड से सॉलिड कूल। बॉइलिंग वाटर स्ट्रीम,
The particles are close together and cannot move about. The particles move faster and further apart. Boiling water, the particles are far apart and move very quickly and randomly. Steam chamber. Melting माने तो fusion. When a solid is heated, the particles begin to vibrate with greater speed and begin to move very freely. Then, at a particular temperature, the solid melts and changes into liquid. The process of melting is also known as fusion. अब जब भी बर्फ से पानी बनता है तब उसे हम फ्यूजन के नाम से जानते हैं. बर्फ से जब मैं पानी बना रही हूँ, मैं कह रही हूँ बर्फ पिघल गई, मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं. ठीक है. एंड याद रखना, जो भी हम हीट देते हैं, तो लेटेंट हीट अभी आगे आएगी, अभी के लिए सस्पेंस रहने दो. द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. एक टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड मेल्ट करता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन. Latent heat of fusion. The amount of heat energy required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point, it's called latent heat of fusion. एट एटमोसफेरिक प्रेशर हटा के सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट लिखो, क्योंकि फ्यूजन है, मेल्ट होना मेल्टिंग पॉइंट पर ही होती है. 1 किलो बर्फ को 1 किलो पानी में पिघलने को जितनी भी हीट एनर्जी चाहिए होती है उस को कैरी आउट करने के लिए, उसी को हम कहते हैं रेडिएंट हीट ऑफ फ्यूजन. Boiling. When a liquid is heated, its particles begin to move even faster. Then, at a particular temperature, the liquid begins to boil and changes into vapor. Boiling bulk phenomena है. When a liquid boils, the bulk of the liquid changes into vapor. यानी boiling एक साथ होती है जब भी हम पानी को उबालते हैं, दूध को उबालते हैं, तो bulk phenomena है. जब तक पूरा का पूरा दूध अच्छे से गर्म नहीं हो जाता, तब तक उसमें उबाल नहीं आता. Same with water. The temperature at which liquid starts boiling is called its boiling point. The boiling point is 100 degrees Celsius or 373 Kelvin. देन आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब बॉइलिंग का दूसरा नाम है वेपराइजेशन है. The amount of heat energy required to change 1 kg of a liquid into gas at its boiling point is known as latent heat of vaporization. यानी एक बार इस खाली स्लाइड के पॉइंट पे आकर हम एक बार जल्दी जल्दी से अपनी डेफिनेशंस को याद कर लेते हैं. डेफिनेशन थी मेरी पहली, व्हाट इज फ्यूजन. When solid melts and changes into liquid, it is known as fusion, latent heat of fusion. The amount of heat energy required to convert 1 kg of solid into liquid at its melting point is known as latent heat of fusion. Then vaporization या boiling एक bulk phenomena है. जब liquid gas में convert करता है तब boiling होता है. इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस देखेंगे हम आगे. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट at its boiling point is known as latent heat of vaporization. इसे छोड़ दो. This is not in your syllabus. Sublimation. इसको छोड़ दो. This is not in your syllabus. The change of state directly from solid to gas or gas to solid is sublimation. अब हमने पढ़ा था solid, liquid, gas. पहले solid liquid में convert होएगा, फिर गैस में जाएगा. लेकिन सब्लिमेशन होता है सॉलिड से सीधा गैस या गैस से सीधा सॉलिड. उसे हम डिपोजिशन बोलते हैं, लेकिन कई बुक्स में इट्स मेंशन सब्लिमेशन इटसेल्फ. एनसीईआरटी में इट इज मेंशन डिपोजिशन. इफ सॉलिड camphor or ammonium chloride is heated, it changes into vapor. If the vapors are cooled, it changes into solid. अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड कैम्फर, कपूर देखा है जो वो मजा लाती है. क्या होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, जलता है तो सीधा अपना गैस में कन्वर्ट होके बाय बाय टाटा. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस.
When pressure is applied, the particles come closer and the gas changes into liquid. अब हमने पढ़ लिया सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. अब उल्टे प्रोसेस की तरफ चलते हैं. जब भी प्रेशर मैं गैस पे लगाऊंगी तो वो लिक्विड में चेंज करता है. मतलब मतलब है मैम, मतलब इसका होता है कि जब भी मैं किसी भी चीज़ पर प्रेशर लगाऊंगी, अब ना एक टर्म पढ़ेंगे, लिक्विफाई. 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 लिक्विफाई गैस का मतलब होता है उसे गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना. वो तभी होता है जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं. We can liquefy gases by applying pressure and reducing the temperature. क्योंकि अब आप गैस को लिक्विफाई कर रहे हैं, गैस से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं, तो टेम्परेचर तो ऑब्वियसली ठंडे की तरफ होगा. पढ़ा था ना एक टेबल, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, तो हीट करो. गैस से लिक्विड या लिक्विड से जाना है सॉलिड की तरफ, तो उसका टेम्परेचर रिड्यूस करो, कूल करो उसको. Compressed solid carbon dioxide is known as dry ice. If the pressure is reduced, it changes directly to gas without coming into liquid state. So, solid carbon dioxide is known as dry ice. Compressed solid carbon dioxide यानी ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हमने किस में कर रखा है कन्वर्ट, सॉलिड के अंदर. यानी गैस को किसके अंदर कर रखा है, सॉलिड के अंदर. तो उसको हम कहते हैं ड्राई आइस. इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड इट चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस. अब मेरे को पता है, मैंने किसी भी गैस को, अगर मैंने वो कर रखा है, किसी भी और स्टेट में चेंज कर रखा है, तो टेम्परेचर कम है, प्रेशर ज़्यादा है, इतना तो पता है ना मेरे को. लेकिन वहीं अगर मैंने प्रेशर को कम करके टेम्परेचर को ज़्यादा कर दिया, तो सॉलिड से सीधा गैस में सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू बाबा रे बाबा सारी कार्बन डाइऑक्साइड गई, चलो जी हो गया काम. तो इसलिए प्रेशर रिड्यूस होता है उसका. गैस एंड लिक्विड. CNG and LPG already told you, right? Interconversion of the three states. The states of matter are interconvertible, यानी उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ प्रेशर. मैं मैटर की स्टेट को चेंज कर सकती हूँ आइदर बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर और प्रेशर. अब ये वाला ना सबसे इम्पॉर्टेंट है. हमने फ्यूजन पढ़ा, हमने वेपराइजेशन पढ़ा, हमने सब्लिमेशन पढ़ा. सॉलिड से लिक्विड जाऊंगी तो फ्यूजन कहलाएगा, लिक्विड से सॉलिड जाऊंगी तो सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा. लिक्विड से गैस जाएगा तो वेपराइजेशन होगा, और गैस से लिक्विड जाएगा तो कंडेंसेशन होगा. सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड बिना लिक्विड स्टेट में जाए तो सब्लिमेशन. दोबारा से सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन या बॉइलिंग बोल लो. लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन. गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस डायरेक्टली विदाउट इनटू लिक्विड स्टेट इज टर्म्ड द सब्लिमेशन. Evaporation. The change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. अब मैडम बॉइलिंग इवेपोरेशन तो सेम है, दोनों लिक्विड से गैस जा रहे हैं तो सेम ही हुए ना. मैंने कहा नहीं बालक सबर कर. मैंने पढ़ा था बॉइलिंग बल्क फिनोमिना है. सारा दूध को उबाला तभी आएगा जब पूरे दूध के टेम्परेचर में चेंज आएगा. पानी को उबाला तभी आएगा जब पूरे पानी के टेम्परेचर में चेंज आएगा. सो हाउ कुड यू से दैट बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन आर सेम. हाँ, तो इनका मेन डिफरेंस होता है बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट पे होता है. बॉइलिंग किस पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे. लेकिन इवेपोरेशन किस पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट के बिलो. इवेपोरेशन किस पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट के बिलो. बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से भी नीचे पे होता है. ठीक है. इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना होता है, बॉइलिंग बल्क फिनोमिना होता है. नहीं, अगर मान लो ये मेरा है सन एक्सपोजर ऑफ हीट, ये है मेरा पून, तो यहाँ पे जितना पानी है सबसे पहले वो इवेपोरेट करेगा, फिर इनकी बारी आएगी. लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है, सारा एक साथ चलो जी,
Particles from the surface gain enough energy to overcome the forces of attraction and changes to represent. अब ये चीज रह गई लेटेंट हीट क्या होता है. लेटेंट हीट क्या होती है? छुपी हुई हीट. यानी कि मैंने अगर लेटेंट हीट पढ़ते हैं सबसे पहले क्या होता है, ठीक है. लेटेंट हीट होती है छुपी हुई हीट. द हिडन हीट इन द कंटेंट्स ऑफ बीकर इज टर्म्ड एज व्हाट? लेटेंट हीट. तो लेटेंट हीट से मेरा मतलब होता है ऐसी हीट जो हम दे तो रहे हैं लेकिन उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं ला रहे, उसके स्टेट में चेंज ला रही है. मैडम मतलब मैंने कहा कि लेटेंट हीट ऐसी हीट होती है, लेटेंट हीट ऐसी हीट होती है जो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं लाती लेकिन चेंज लाती है तो किसके? उसके स्टेट के अंदर. यानी लेटेंट हीट ऐसी हीट होती है जो उसकी स्टेट में चेंज ला रही है, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं ला रही है. और वो हीट कहाँ जा रही है? स्टेट कैसे चेंज होती है? जब उनके बीच में प्रॉपर्टीज का डिफरेंस आता है. प्रॉपर्टीज का डिफरेंस आता है. पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं गैस में, थोड़े से पास पास होते हैं लेकिन बिल्कुल पास पास होते हैं सॉलिड के अंदर. तो लेटेंट हीट इज द हीट दैट इज यूज टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अब ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि while converting from liquid to gas or solid to liquid, we observe that the temperature remains constant for a particular period of time. Why so? The answer would be it happens so because at the initial stages of the exposure, our heat is latent and is almost going to overcome the forces of attraction. Factors affecting evaporation. The rate of evaporation depends on surface area, temperature, humidity and wind speed. अब मैं बोलूँ मेरी पढ़ाई अच्छी तभी हो सकती है जब मेरे पास फ़ोन ना हो, लैपटॉप ना हो, उस टाइम के जब कोई डिस्टर्बेंसेस ना हो, डिस्ट्रैक्शंस ना हो, तब मेरी पढ़ाई अच्छे से होती है. यानी ये मैं क्या बता रही हूँ, फैक्टर्स जो मेरी पढ़ाई को इफ़ेक्ट कर रहे हैं. तो अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं? तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड पर डिपेंड करते हैं. इंक्रीज इन द सर्फेस एरिया इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. लाइक अब आप देखेंगे तो जब भी आपकी मम्मा, दादी, चाची, कोई भी बुआ, मासी कपड़े फैलाकर आते, एकदम फैला करके उसे फैलाते हैं, फैला करके उसको फैलाते हैं. यानी उसको एन अच्छे से झाड़ झूड़ के एकदम उसको ज़्यादा ज़्यादा एरिया कवर कराने की कोशिश करते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा. इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. अब देखो इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमिना है. तो अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा. इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. अब ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी क्या होता है? यानी एयर के अंदर मेरे वेपर्स बहुत हैं. द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर इज टर्म्ड एज ह्यूमिडिटी. तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है और वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स के लिए जगह नहीं है हवा के अंदर. और वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स के लिए क्या नहीं है? हवा में जगह नहीं है. तो इससे क्या होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होता है. सर्दियों में क्या होता है? ह्यूमिडिटी से भरा होता है, इसीलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है? कम. इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. अगर विंड स्पीड बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा. मतलब कि अगर विंड स्पीड बढ़ी हुई होगी तो जितने भी ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे मेरे हवा के अंदर वो मूव कर रहे होंगे, जिसकी वजह से और वाटर वेपर्स के लिए जगह बनेगी, इसीलिए इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. आगे इवेपोरेशन कोर्सेज कूलिंग. अब ये हमेशा है, एक ना एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है. इन समर्स प्रियांशी एंड अली रिस्पेक्टिवली आर वेयरिंग कोट. Priyanshi and Ali are wearing cotton and nylon clothes respectively. Whom do you think would be the most comfortable and why? Then Priyanshi would be the most comfortable because cotton is good absorber of
sweat, and it helps in evaporation as well. This is why it would cause cooling, so she would be more comfortable in summers. When a liquid evaporates, the particles of the liquid absorb heat from the surroundings and evaporate. So the surroundings become cold. अब जब भी कोई भी चीज़ इवेपोरेट होती है ना, लिक्विड गैस में बन रहा है, तो मेरे को पता है स्टेट चेंज करने के लिए कोई ना कोई हीट चाहिए. तो जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट करता है तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो सराउंडिंग्स में से हीट को ऑब्जॉर्ब करके खुद इवेपोरेट हो जाते हैं. अपने काम के लिए सेल्फिश बंदे साइड में से सारी की सारी हीट लेकर के इवेपोरेट हो जाते हैं. तो सराउंडिंग्स क्या बन जाती है? ठंडी बन जाती है. लाइक people sprinkle water on the roof or open ground because during evaporation water absorbs heat and makes the whole surface cool. During summer we sweat more because during evaporation the sweat absorbs heat from a body and making the body cool. अब कॉटन स्वेट का गुड अब्जॉर्बर है. अब वो जो स्वेट के पार्टिकल्स होंगे वो इवेपोरेट होने के लिए आपकी बॉडी में से हीट एनर्जी खींचेंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे, जिसलिए आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है, कूल लगता है आपको, राइट. Wearing cotton clothes in summer keeps us cool because cotton absorbs sweat, and when the sweat evaporates, it absorbs heat from our body, making our body cool. Next, एक बात तो समझ लेते हैं कि जो भी मेरे इवेपोरेशन का प्रोसेस है, कि एक आता है हाउ डज द अर्दन पोट कोजेस कूलिंग, कि जो भी मटका होता है उससे ठंडक कैसे आती है. तो इसका एक सीधा साधा सा एग्जाम्पल या सीधा साधा सा रीज़न ये होने वाला है दैट the surface of the earthen pot has smaller pores on its surface. छोटे छोटे से पोर्स होते हैं सरफेस पे, जिसमें जब हम उसमें गर्म पानी डालते हैं तो पोर्स से वो पानी हल्का हल्का सा बाहर आ जाता है. तो उस पानी को इवेपोरेट होना है, वो पानी इवेपोरेट होने के लिए अंदर पड़े पानी की हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होता है, इसलिए मटके का पानी ठंडा हो जाता है और जब हम उसे पीते हैं तो हमें ठंडा ठंडा लगता है. तो अब इसका इंग्लिश में आंसर होगा earthen pot cools the water by the phenomenon of evaporation. This happens so because the surface of the earthen pot contain tiny pores, and when hot water is poured in it, the water droplets exposes the outer surface of the earthen pots, and in order to evaporate themselves they fetch the heat energy. They absorb the heat energy present in water and evaporates, leaving the behind water to be cooled. So this is how earthen pot cools the water. So for now, thank you so much. And now in next video we would be doing chapter 1, matter in our surroundings, extra and important questions. So bye bye for now. Together we will. Bye bye.